हेलो एवरीवन। HTML ट्यूटोरियल पार्ट 13 में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं HTML में फॉर्म्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि HTML के अंदर जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर कभी कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाना पड़ता है, यूज़र से उसकी वैल्यूज़ इनपुट कराना पड़ती है, उसकी इन्फॉर्मेशन इनपुट करवाना पड़ती है। तो अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन इनपुट करवाना है तो हम उसके लिए फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको फॉर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फॉर्म्स को। फॉर्म देखिए क्या होता है। फॉर्म यूज़र का इनपुट कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी हमें अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होता है कि हम फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म के थ्रू हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं और जो हम इसे सेंड कर सकते हैं सर्वर पर, वो तो फिर डेवलपमेंट का काम आ जाएगा जो हम करेंगे उसके अंदर, जो HTML से रिलेटेड ही होता है। तो अगर आपको ये फॉर्म बनाना है तो फॉर्म को बनाने के लिए आपके पास कुछ इसके मेथड्स हैं, इनपुट टाइप मेथड्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ इसकी फील्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप फॉर्म बना सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। रेडियो का हम यूज़ करते हैं, सबमिट बटन होता है हमारी लिस्ट बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। अगर हमें मल्टी लाइन फील्ड लेनी है तो टेक्स्ट एरिया होता है, बटन क्लिक करने के लिए होता है। अगर हमें कोई ग्रुप बनाना है तो फील्ड सेट और ग्रुप पर नाम देना है, कैप्शन देना है तो लीजेंड हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है इन्हें किस तरीके से यूज़ करेंगे ये तो मैंने आपको बता दिया, आपके समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, मगर जब आप इसे प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमें बनाना क्या है, किस तरीके से हमें कोई फॉर्म बनाना है जिसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हमें जो फॉर्म बनाना है वो फॉर्म हमारे पास ये हैगा। ये फॉर्म है जिसे हमें बनाना है वेबसाइट के लिए। कोई यूज़र इन्फॉर्मेशन हम इनपुट करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम यूज़र का नेम लेंगे, उसका एड्रेस, उसका स्टेट, जेंडर इनपुट कराएंगे, पेमेंट मेथड इनपुट कराएंगे और सबमिट करेंगे। ध्यान रखिएगा अभी इस जो हम जो ये वीडियो है जिसमें हम आपको बनाने जब बता रहे हैं इसमें सिर्फ हम इसको डिज़ाइन करना बता रहे हैं। इसका अभी हम नेट लिंकिंग नहीं बता रहे हैं कि किसी भी डेटाबेस से लिंक कैसे करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेंगे, वो अभी हम नहीं बता रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको डिज़ाइन करना बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि कैसे हम इसे डिज़ाइन करेंगे। तो मैं पहले आपको दिखला देता हूँ कि ये फॉर्म क्या हैगा जिसे हमें बनाना है। अभी ये बना हुआ है मेरे पास, मगर मैं आपको बिल्कुल फ्रेश से बनाना बताऊँगा। अभी क्या हैगा, कोई भी इसके अंदर इसका नेम इनपुट करेगा, एड्रेस में जो भी उसका एड्रेस है वो इनपुट कराएगा, स्टेट में जो स्टेट है वो यहाँ से चूज़ करने के बाद स्टेट वो चूज़ करेगा, जो भी स्टेट है, यूपी है, एपी है, जो भी है। जेंडर में आप देखें मेल और फीमेल है, यहाँ पर मेल पे टिक करेंगे तो फीमेल हट जाएगा, फीमेल पे टिक करेंगे तो मेल हट जाएगा। पेमेंट मेथड कौन सा आपका पेमेंट मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये, और हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो मतलब ये हमारा जो है, हमें ये फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो अब ये देखिए कैसे करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल फ्रेश से बता रहा हूँ, बिल्कुल नई फाइल लेकर बता रहा हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए ये मैंने एक नोटपैड ओपन किया। नोटपैड में मैंने अपनी फाइल को सेव कर रखा है proform.2.html के नाम से, और हमें ये बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, वो किस तरीके से बनाएंगे ये आप जानते हैं। कोई भी HTML का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम HTML टैग यूज़ करते हैं, और HTML के बाद हमारे पास हेड सेक्शन आता है। हेड सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिया, और टाइटल के अंदर हमने फॉर्म या फिर हमने यूज़र इनपुट फॉर्म लिख दिया है, और हमने यहाँ पर टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। देखिए टाइटल के बाद फिर हमने यहाँ पर हेड टैग स्टार्ट किया है, और हमने यहाँ पर हेड टैग क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर। और हेड टैग क्लोज करने के बाद अब हमारा स्टार्ट होगा बॉडी सेक्शन, और हमने यहाँ पर बॉडी लिख दिया। अब बॉडी के बाद हमें फॉर्म स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पर सिंपल फॉर्म बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर फॉर्म टैग स्टार्ट किया। अब फॉर्म टैग के अंदर आप देखिए हमें क्या चाहिए। अभी आप यूज़र इन्फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए, हम इसको देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर नेम चाहिए। तो हमें इसे करने के दो तरीके हैं। एक है हम इसे लेबल लिखें और लेबल के अंदर नेम लिखें और यहाँ पर लेबल को बंद कर दें। ध्यान रखें हम ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, बट हम नॉर्मली ऐसा यूज़ नहीं करते, इससे हमारा प्रोग्राम लेंथी होता है। बट अगर आपको कहीं पर लेबल को भी चेंज करना है या लेबल के ऊपर कोई मतलब कुछ भी इफेक्ट देना है, एक्शन देना है, तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल मैंने नेम लिख दिया है। अब आप देखें नेम तो मैंने लिख दिया, नेम के आगे मुझे ये बॉक्स चाहिए, और ये बॉक्स जब आपको चाहिए तो इसके लिए आपको हमेशा, चाहे वो एक बार चाहिए हो चाहे वो आपको 10 बार चाहिए हो, आपको लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। जैसे आप इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट करेंगे और इसका जो भी आप नाम
तो हमने इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट और इसका नाम T1 दे दिया है। देखिए जब भी आपको इस टाइप का ये बॉक्स चाहिए जिसके अंदर वैल्यू आपको इनपुट करनी है, इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको कितनी बार भी बनाना होगा, आपको यही कमांड लिखना पड़ेगी, चाहे आपको एक बार लिखना पड़े या 10 बार लिखना पड़े। उसके बाद हमें लाइन ब्रेक करने के लिए हमने BR टैग लगा दिया। सेव करते हैं इसे, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर देखिए तो वही फॉर्म है, बट मैंने इसका नाम चेंज करा था फॉर्म 2 और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर नेम आ गया और इसके आगे ये बॉक्स आ गया है। ध्यान रखिए इतना ही हमारा काम था जो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए आप देखें नेम आ गया, नेम के साथ हमारा बॉक्स आ चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पर नेम इसका बॉक्स आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद लिखना है एड्रेस। तो आप जानते हैं BR लाइन ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा है एड्रेस, और एड्रेस करने के बाद हमने यहाँ पर गैप देखे, आप जानते हैं गैप कितना भी देने उसमें सिंगल स्पेस ही आएगा। मैंने यहाँ पर टाइप इक्वल टेक्स्ट कर दिया है, और इसका नाम क्योंकि मैं इसके अंदर एड्रेस इनपुट कराऊंगा तो मैंने इसका नाम भी एड्रेस दे दिया, और यहाँ पर BR टैग को क्लोज कर दिया। सेव करने के बाद जब आप इसका वेब ब्राउज़र पर आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे नेम और एड्रेस इस तरीके से आ जाएगा। अभी आप इसके लेआउट पर ध्यान मत दीजिए, वो अभी हम आगे बात को इसे सेट करना बताएंगे। पहले तो सिंपल फॉर्म डिज़ाइन करना ही देख रहे हैं। अब देखिए हमारे पास ये भी आ गया, इसके अंदर वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है स्टेट। अब हमें जब स्टेट लिखना है तो अब देखिए ये जो स्टेट है इसके अंदर जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू नहीं है, मतलब जैसे हम नॉर्मल मतलब जैसे हम इनपुट टाइप करके दे रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा उसके अंदर वैल्यू दे रहे थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा सेलेक्ट। ध्यान रखिएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद जितने उसके अंदर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर यूपी, MP, महाराष्ट्र जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ऑप्शन करके उसमें ऐड कर दीजिए। मैंने लिख दिया यूपी, तो एक यूपी का मैंने बना दिया। फिर मैंने ऑप्शन किया, ऑप्शन AP आंध्र प्रदेश हो गया, ऑप्शन MP मध्य प्रदेश हो गया। इस तरीके से मैंने कई सारे स्टेट के नाम लिख लिए और मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे इससे क्या होगा कि ये आपका जो स्टेट आया, स्टेट लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके आगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ जाएगी जो कुछ इस तरीके से इस तरीके की होगी जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैंने सेव करा, इसे F5 करता हूँ तो आप देखेंगे ये ऐसे क्लिक करेंगे इस तरीके से यहाँ लिस्ट आ जाएगी। अब आपको जितनी भी वैल्यू इसके अंदर पास करानी है आप यहाँ पर इजीली पास करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमारा ये भी हो गया, बात है हमारा जेंडर। तो हमें लाइन ब्रेक करनी है, तो हमने लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग लगाया। BR टैग लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर लिखा जेंडर। अब जेंडर करने के बाद आप बताइए यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए, और इस बटन को बोलते हैं रेडियो बटन, जो गोल में होता है। और इसकी खास बात भी मैं आपको बताऊंगा। आपने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप इक्वल रेडियो, तो यहाँ पर रेडियो लिखेंगे तो आप देखेंगे रेडियो टाइप का ये गोल टाइप का ये बटन बनकर आ जाएगा। और रेडियो इसका नाम हमने दे दिया है R1। अब R1 हमने इसका नाम दे दिया है, और यहाँ पर हमने इसे बंद करा। और इसके आगे देखिए अभी ये सिर्फ जो बना ये सिर्फ गोला जो वाला बटन बना है वो सिर्फ इतने से बना है, मगर अगर हमें मेल लिखना है तो हमें इसके आगे लिखना पड़ेगा। हमने मेल लिख दिया है, उसके आगे आप देखेंगे एक और बॉक्स है, तो फिर हमें यही लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल रेडियो नेम इक्वल, इसका मैंने नाम R2 दे दिया है, और यहाँ पर मैंने इसके आगे लिख दिया है फीमेल। अब देखिए इसको चलाते हैं और सेव करके आउटपुट देखते हैं इसका क्या दिखाई दे रहा है, आउटपुट कैसा दिखाई दे रहा है। क्लिक करके F5 करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे जेंडर आ गया, मेल और फीमेल। अभी क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला होता है रेडियो बटन के अंदर। अगर मैं मेल पर क्लिक करूँगा ठीक है हो गया, मगर जैसे ही फीमेल पे क्लिक करूंगा तो दोनों पे टिक हो गया। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता था। रेडियो बटन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें मल्टीपल में से एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। 10 ऑप्शन हो मगर हमें एक ही चाहिए, तो वहाँ पर रेडियो बटन लगाते हैं। मगर दिक्कत क्या हुई, यहाँ तो दोनों सेलेक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या आएगा, आपको यहाँ पर कोई ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा जिससे ये दोनों एक ही माने जाए, मतलब एक टाइम में इन दोनों में से एक ही सेलेक्ट हो सके। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, HTML के अंदर बहुत इजीली आप इन दोनों का नाम सेम कर दीजिए। इस वाले बॉक्स का नाम भी R1, इस वाले बॉक्स का भी ये नाम R1, मीन्स ये एक ग्रुप है, इसमें से कोई भी एक ही सेलेक्ट होगा, दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे। देखते हैं कि देखिए मेल पे क्लिक करा, अब फीमेल पे क्लिक करूँगा तो मेल हट जाएगा, और मेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल हट जाएगा। और ये रेडियो बटन कहलाता है। रेडियो बटन जब आपको मल्टीपल ऑप्शन है और उसमें से एक ही चॉइस लेना हो तो उसके लिए ही हम रेडियो बटन बनाते हैं। तो आपने देखा ये रेडियो बटन बन गया, और इसकी कोड क्या था, सिंपल आपको ये लाइन लिखनी है। जितना भी अगर हो सकता मेल फीमेल और एक अदर और होता, कोई और सेक्शन होता तो हम यहाँ पर लिखते, फिर इनपुट टाइप इक्वल रेडियो नेम इक्वल उसका भी R1 लगाते, उसके आगे अदर लिखते। तो क्या होता, मेल हो फीमेल हो और अदर जिस पर टिक करते वही आएगा, वही सेलेक्ट होगा, वही ऑप्शन एक्टिव होगा। जैसे यहाँ पर मेल और फीमेल हो रहा है। होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा।
अब देखिए हमारे पास इसमें यहाँ पर पेमेंट मेथड चाहिए। अब हमें लाइन ब्रेक करनी है, हमने यहाँ पर बी आर टेक लगाया। ठीक है, बी आर टेक के बाद हमने बी आर टेक लगाया। बी आर टेक के बाद अब हमने यहाँ पर पेमेंट मेथड लिखा। ठीक है, पेमेंट मेथड पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पेमेंट मेथड लिख दिया। और इसके आगे आप देखिए मुझे क्या चाहिए, इस टाइप के बॉक्स चाहिए। ध्यान रखिएगा ये जो बॉक्स कहलाते हैं इस टाइप के, चकोर टाइप के, स्क्वायर जैसे बोलेंगे स्क्वायर टाइप के, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। और मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, इनपुट टाइप इक्वल, और इसका नाम हमेशा ध्यान रखिएगा चेक बॉक्स कहलाता है। और यहाँ पर नाम सबके अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है ऊपर की तरह रेडियो बटन में सिर्फ नाम सेम होते हैं, उसके अलावा कहीं पर भी नाम सेम नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पर, और मुझे क्या लिखना था, मैंने यहाँ पर लिख दिया नेट बैंकिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग लिख दिया है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, नेट बैंकिंग आ गया। अब मैंने उसके बाद क्योंकि लाइन नहीं है तो मैंने नेक्स्ट लाइन पे फिर मुझे देखिए ये तो आ गया यहाँ पर, इसके आगे नेट बैंकिंग आ गया। फिर यहाँ पर मैंने ये लिखा, अब मुझे फिर ये चाहिए, ये वाला बॉक्स चाहिए। तो ये बॉक्स आने के लिए फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सेम कंडीशन, इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स। आपको ये टाइप ही करिएगा आप इसे ध्यान से, और नाम इसका चेंज कर दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया डेबिट कार्ड। जो भी आप इसमें ऑप्शन लिख सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए चेकबॉक्स वो होते हैं जब आपको मल्टीपल में से कई सारे चूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए। अब यहाँ पर मैंने इसे अगर देखा जाए तो अगर हमें नेट बैंकिंग भी यूज़ करनी हो, डेबिट कार्ड भी यूज़ करना हो, तो हम यहाँ पर दोनों पे टिक कर सकते हैं। जबकि रेडियो बटन में ऐसा नहीं होता, उसमें एक ही ऑप्शन चूज़ किया जा सकता है। जबकि ये चेकबॉक्स जो होते हैं ये मल्टीपल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसे और दिखलाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर एक और बॉक्स बनाया, इनपुट टाइप इक्वल चेकबॉक्स। इसका नाम कर दिया मैंने C3। ध्यान रखिएगा नाम भी चेंज यहाँ ज़रूरी होता है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया आधार पेमेंट। जो भी आपको लिखना था वो यहाँ पर आपने लिख दिया, सेव कर दिया। यहाँ पर मैं इसके प्रोग्राम पे गया, आउटपुट पे गया और F5 करके देखूंगा तो आप देखेंगे इस टाइप से बॉक्स आ जाएंगे। और इस बॉक्स की क्वालिटी यही होती है कि आप इसे मल्टीपल चॉइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब आपको जहाँ पर एक से ज़्यादा चॉइस की ज़रूरत पड़ रही हो। और अगर सिंगल ही चॉइस हो तो उसके लिए आप यहाँ पर रेडियो बटन ही बनाएंगे। रेडियो बटन में नाम सेम होता है, जबकि इसमें नेम सेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अभी हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करना था, अब हमें क्या करना था, अब हमें यहाँ पर ये बनाना था एक बटन, सबमिट बटन और कैंसिल बटन। तो अगर पहले हमने लाइन को ब्रेक कर दिया, और लाइन को ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पर सबमिट बटन बनाने के लिए लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल, एक फॉर्मेट होता है, ज़्यादा हम बटन भी लिख सकते हैं, एक सबमिट ऑटोमेटिकली सबमिट के लिए काम करता है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखो ये तो सबमिट बटन हो गया, इसके आगे एक कैंसिल बटन चाहिए, तो चाहे आगे लिख दीजिए चाहे नेक्स्ट लाइन पे लिख दीजिए। मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल बटन। अब देखो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा बटन वैल्यू, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, मैंने कहा इसके ऊपर लिखा आना चाहिए कैंसिल। ध्यान रखिएगा सबमिट अपने आप में एक बटन होता है जो सबमिट के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर बटन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मगर अगर आपको नॉर्मली कोई और कुछ और लिखना है तो आप बटन लिखिए, बटन, और यहाँ पर कैंसिल मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर सेव करने का जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मेरे पास ये बटन आ जाएगा। तो आप देखें मेरे पास इस तरीके से बनकर आ गया है। आप चाहते हो नहीं मुझे सबमिट क्वेरी नहीं चाहिए, सबमिट चाहिए, तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे, क्या चाहिए आपको, जो आपको इसकी वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया सबमिट, तो जो मैं लिख दूंगा सबमिट तो वही आ जाएगा मेरा पास, अब मेरी मर्ज़ी से। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है। अभी आप देखें इसको फॉर्म को और इस फॉर्म को, तो आपको देखकर लगेगा कि ये तो मतलब बिल्कुल फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। अच्छा पहली चीज़ आप देखें ये यहाँ पर एक ग्रुप में दिखला रहा है। ठीक है, तो ग्रुप में अगर कभी आपको दिखलाना है तो आपको फील्ड सेट लगाना पड़ता है। तो अगर आपको फील्ड सेट लगाना है, मैंने आपको बताया था इस वाले प्रोग्राम में यहाँ पर कि आप फील्ड सेट लगाएंगे। अगर आपको फील्ड को सेट करना है तो आप फील्ड सेट, और अगर आपको उसके ऊपर हेडिंग देना है तो लीजेंड लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना पड़ेगा आपको। देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो मेरा फॉर्म है ये जो मेरा ये हमारा ये है, इसको मैं चाहता हूँ इस तरीके से ग्रुप कर देना। तो ग्रुप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक फील्ड सेट लगाना पड़ेगा। तो देखिए नोटपैड में आता हूँ मैं यहाँ पर, और कहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हुआ है मेरा, यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा FIELD फील्ड सेट। मैंने यहाँ फील्ड सेट लगाया, और ये एंड कहाँ पर हुआ है फॉर्म मेरा फॉर्म यहाँ पर एंड हुआ है। तो मैंने यहाँ पर फील्ड सेट को क्लोज कर दिया। सेव करते हैं इसे और इसका आउटपुट देखते हैं वेब ब्राउज़र पे। F5 करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से आउटलाइन आ गई, मगर मैसेज नहीं आया है। अगर आपको मैसेज भी चाहिए तो मैसेज के लिए आपको यहाँ पर लीजेंड लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लीजेंड कहाँ लिखेंगे, फील्ड सेट के जस्ट नीचे
यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लीजेंड। और लीजेंड जैसे आपने यहाँ लीजेंड लिखा, अब आपको इसके आगे क्या चाहिए, यूज़र इन्फॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पर यूज़र इन्फॉर्मेशन आपने कर दिया। और इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने यहाँ पर इसे लीजेंड को क्लोज कर दिया। अब आप लीजेंड को जैसे ही क्लोज करेंगे, वो क्लोज करने के बाद सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखेंगे यहाँ पर वेब ब्राउज़र पर जाकर, तो आप देखेंगे यहाँ पर यूज़र इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको इसे डार्क करना है तो आप इसे डार्क भी कर सकते हैं। और डार्क करने के लिए मीन्स आप जानते हैं कौन सा एट्रीब्यूट होता है, या हमने आपको बता रखा है। आप यहाँ पर बोल्ड, डिटेलिंग, जो भी आप कलर स्टाइल चेंज करना चाहें वो सब आप कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर कर दिया है और मैंने यहाँ पर F5 करके देखा तो आप देखेंगे ये डार्क हो गया है। तो ये तो हो गया, मगर अभी एक दिक्कत ये है कि आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बिल्कुल एक सीक्वेंस से आ रहा है और यहाँ पर तो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए मैंने इसे क्या करा है, इसे सेट करा है। और इसे सेट करने के लिए हमारे पास HTML के अंदर या तो हम स्पेस दें, या फिर हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है हम टेबल फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई कर दें। मींस इसको एक सेल मान लें, इसको दूसरा सेल, ये पहली रो का, फिर दूसरी रो का पहला सेल, फिर दूसरा सेल, इस तरीके से हम इसे मान लें। और आप देखिए इसे मैं आपको करके दिखला देता हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो अब आप क्या करिए, जहाँ पर आपने फॉर्म स्टार्ट कर दिया था, फॉर्म स्टार्ट के बाद आप यहाँ पर लिखिए टेबल। और टेबल के बाद आप जानते हैं रो बनाने के लिए आपको TR लगाना पड़ता है, तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा TR लगाया। और सेल बनाने के लिए हमने यहाँ पर TD लगा दिया। और यहाँ पर हमने इसे क्योंकि एक सेल बनाया है, TD टैग को क्लोज कर दिया। अब चाहे पर एंटर कर दीजिए और यहाँ पर दूसरा सेल बनाइए। अब आप देखिए ये जो मेरा मैटर है ये पूरा, ये देखिए ये एक सेल बन गया है, ये दूसरा सेल बनेगा। यहाँ BR की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे यहाँ पर TD टैग को क्लोज करना पड़ेगा। और मैं TD टैग को क्लोज करने के बाद यहाँ पर क्योंकि मुझे सिर्फ यही चाहिए था, तो मैं यहाँ पर TR को भी क्लोज कर दूंगा। सेव करता हूँ, ऑल्ट टैप करके इसका आउटपुट देखता हूँ, F5 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आ गया और बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इसे एंट्री करेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा ऐसे बिल्कुल। आप बस एक काम यहाँ ये कर दीजिएगा कि ये जो टेबल है यहाँ से हटा दिया जाए और टेबल को यहाँ से हटाकर इसके लीजेंड्स के नीचे लगा दिया जाए, बिल्कुल जहाँ TR स्टार्ट किया उससे बिल्कुल ऊपर। बस यहाँ पर हमें ये लगाना है। टेबल लगाया हमने, TR पहला सेल, दूसरा सेल, TR टैग क्लोज, सेव करा हमने। यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं, F5 देखते हैं, तो देखिए आपका नेम आ गया है और इस तरीके से बॉक्स आ गया है। अब आपको फिर दूसरी रो में लेना है, तो आप यहाँ पर फिर TR लगाइए और TR के बाद फिर आपको सेल बनाना है, तो TD। और आपने यहाँ पर एड्रेस को एक सेल बना दिया और TD। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लाइन तो और फिर दूसरा सेल बनाने के लिए हमने TD लगा दिया है और यहाँ पर हमने इसे इस सेल को क्लोज कर दिया। मीन्स ये दूसरा सेल क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आप इसे सेव करिए, TR लगाया, सेव करिए, ऑल्ट टैप करिए, F5 करिए। आप देख रहे हैं कि आप देखो बिल्कुल सेटिंग से आ रहा है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से ही हो जाएगा। मगर अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास टेबल तो हम बनाई मगर बॉर्डर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने टेबल के अंदर बॉर्डर नहीं दिया है। आपको बॉर्डर देने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बॉर्डर इक्वल 1 कर देंगे तो आप देखें ये आपका पेज जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, आप इसका बॉर्डर नहीं रखें। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि बॉर्डर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे हमें सबके लिए करना है। हम यहाँ पर इसे TR टैग स्टार्ट करेंगे, मीन्स रो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये एक सेल हो गया हमारा और यहाँ पर हमने TD टैग को क्लोज कर दिया। फिर हमारा TD स्टार्ट हुआ और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर हमने यहाँ पर TD टैग को क्लोज कर दिया। जैसे हमारा TD टैग क्लोज हुआ, क्योंकि ये रो भी ख़त्म हो गई तो TR भी क्लोज हो गया। नेक्स्ट फिर TR स्टार्ट हुआ, TR स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रो के लिए। TD लगाया हमने और TD के बाद हमारे पास आता है जेंडर और हमने यहाँ पर जेंडर के बाद TD टैग को क्लोज कर दिया। जब हम TD टैग को क्लोज करेंगे और फिर हमने दूसरा सेल, अब देखिए मैं यहाँ पर इन दोनों को, ये इनपुट मेल और फीमेल, इन दोनों को मैं एक ही सेल में कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद सेल को और यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया है और इसके बाद क्या होगा, TR भी क्लोज हो जाएगा। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। आप देखें अलग अलग सेल में करने से, और F5 करता हूँ तो देखेंगे आप बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल सही से आ रहा होगा जैसा हमें चाहिए था। अब हमें इसके नीचे यहाँ पर फिर BR नहीं चाहिए तो BR हटा दिया हमने। TR रो बनाने के लिए हमें TR टैग चाहिए, TR के बाद TD चाहिए, तो TD में हमने यहाँ पर अब यहाँ पर लिखा और यहाँ पर TD टैग को क्लोज कर दिया। मीन्स यहाँ पर ये एक सेल बन गया। दूसरा सेल बनाने के लिए फिर हमने TD लगाया। अब देखिए यहाँ से लेकर, क्योंकि ये सब एक ही बॉक्स में हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर ला के TD टैग को क्लोज कर देंगे। मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक सेल ये बन गया है। F5 करें तो अब देख रहे होंगे आप इस तरीके से ये आ गया है। अब आपने फिर यहाँ पर TR भी क्लोज कर दिया क्योंकि आपकी रो कंप्लीट हो गई है। और रो कंप्लीट होने के बाद फिर आपने TR स्टार्ट किया क्योंकि आपको नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। और यहाँ पर आपने TR के बाद
आपने यहाँ पर इनपुट टाइप को एक बॉक्स में लगा दिया, टीडी टैग क्लोज कर दिया और यहाँ पर फिर टीडी। तो देखिए ये टीडी टैग हमने यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने बंद कर दिया है इसे, और यहाँ पर फिर टीडी टैग स्टार्ट किया और टीडी टैग के बाद ये वाला कैंसिल वाला बटन इसके अंदर लिख दिया है और यहाँ पर टीडी टैग को क्लोज कर दिया। और क्योंकि यहाँ रो भी कंप्लीट हो गई है तो टेबल भी, तो रो भी क्लोज हो गई और टेबल भी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हमने टेबल भी क्लोज कर दिया। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास आ जाएगा और यही हमें चाहिए था, यही हमने आपको दिखलाया था। अब आप देखेंगे तो आपको इन दोनों में फ़र्क समझ में आ जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट के बाद हम यहाँ पर मल्टीपल लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल। F5 किया। देखो मल्टीपल में क्या होता है, आप एक बार में कई सारे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मल्टीपल कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको मल्टीपल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेव कर दिया मैंने यहाँ पर और F5 कर दिया है तो नॉर्मल मेरा आ गया है। होप कि ये आपको समझ में आया होगा, आपको फॉर्म बनाना बहुत अच्छे से आ गया है। अब आपको एक प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए फॉर्म दे रहा हूँ जो आपको मैं दिखला रहा हूँ, आप उसको बना कर देखिएगा और अगर वो आपसे परफेक्टली बन जाता है दैट मीन्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आप देखिए मेरे पास एक यहाँ फॉर्म है जो मैंने इसे नेट से ही डाउनलोड कर रखा है। आप इस तरीके से एक फॉर्म बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ये फॉर्म बन जाता है, इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ और आइटम्स ले सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके समझ में नहीं आएंगी, आप इसे यहाँ पर इस सिंबल को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको मैग्नीफायर टूल चाहे है तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप तो कोई भी, जैसे स्टूडेंट के लिए फॉर्म होता है, कुछ भी आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया है कि आप इस तरीके से फॉर्म बनाकर देख लीजिए। तो मैं आपको एक फॉर्म और दिखला देता हूँ जिसे आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। यहाँ पर आप इसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इस तरीके से आपके पास फॉर्म दिया होगा, आप फॉर्म बना सकते हैं। तो अभी आपके लिए यही काफ़ी, अगर आप ये बना लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।